इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का जो आपका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का जो पहला लेसन है। कौन सा लेसन है? पहला लेसन है विकास, जिसको इंग्लिश में डेवलपमेंट बोलते हैं। तो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इसमें 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, मतलब सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखा जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं विकास का। ये पहला क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। देखिए, अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। तो देखिए, जो केरल का शिशु मृत्यु दर इसलिए कम है क्योंकि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है और यहाँ की शिक्षा सुविधाएं क्या है, बेहतर है, और यहाँ की साक्षरता भी सबसे अधिक है। तो यहाँ की आंसर हम बस यही लिखेंगे, यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं बेहतर हैं, इसलिए केरल में शिशु मृत्यु दर क्या है, कम है। चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या सिर्फ औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है। तो आंसर होगा नहीं। भाई क्यों नहीं? क्योंकि उससे आय की असमानताओं का पता नहीं चलेगा। मान लीजिए अगर प्रति व्यक्ति आय लगाएंगे, चाहिए औसत आय एवरेज होता है, उससे नहीं पता चलेगा किसका अधिक है किसका कम है। तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि उससे आय की असमानताओं का पता नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला तीसरा क्वेश्चन है, जीवन प्रत्याशा से क्या अभिप्राय है। जीवन प्रत्याशा से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, जो व्यक्ति के संभावित जीवित रहने का जो औसत वर्ष होता है वही जीवन प्रत्याशा कहलाता है। ठीक है, व्यक्ति के संभावित जीवित रहने का औसत वर्ष, यानी एवरेज कितने वर्ष वो जी रहा है। जैसे मान लीजिए अगर 60 साल है एवरेज, तो क्या होगा, उसका जीवन प्रत्याशा 7 साल होगा। अगला क्वेश्चन है, ये सब 1 नंबर के प्रश्न है, जीडीपी का क्या तात्पर्य है। देखिए, ग्रास ये होता है किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का मतलब क्या होता है, अगर एक जीडीपी का अर्थ पूछे तो इसका अर्थ होगा सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक उच्च मानव विकास सूचकांक कहाँ का है, केरल राज्य का। अभी आपका पहला क्वेश्चन भी केरल ही पता, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है, शिक्षा अच्छी है, तो उन्हीं के कारण यहाँ का मानव सूचकांक अच्छा है। तो यहाँ किस राज्य पूछा तो क्या हो जाएगा, केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक की गणना किस संगठन द्वारा की जाती है। तो मानव विकास सूचकांक की गणना जो है यूएनडीपी द्वारा की जाती है, यूएनडीपी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। सार्वजनिक यानी सबके लिए। देखिए, राशन वितरण की वह प्रणाली जिसके तहत उचित मूल्य पर गरीबों को सरकारी दुकानों के माध्यम से राशन बांटा जाता है। तो ये क्या होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है। क्योंकि आप देखे होंगे हर गांव में राशन जो बांटा जाता है, लगभग सबको बांटा जाता है जो उस कैटेगरी में आता है। तो ये जो वितरण होता है ये सार्वजनिक वितरण होता है। अगला क्वेश्चन, जन सुविधाओं का क्या अर्थ है। तो जन सुविधाएं मतलब होता है वे सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होती हैं, यानी जो मानव जीवन को बेहतर बनाती हैं वही क्या कहलाती हैं, जन सुविधाएं कहलाती हैं। अगला अगर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, अनवीकरणीय, एक वर्ड है अनवीकरणीय, संसाधनों का उचित उपयोग क्यों जरूरी है। देखिए, नवीकरणीय है कि उसका उपयोग बहुत बार किया जाए तभी भी वो समाप्त नहीं होता। और नवीकरण मतलब ये है कि
ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लिखा है क्योंकि ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, इनका क्या करना पड़ेगा, हमको उचित उपयोग करना पड़ेगा। ये आपके सारे 1 नंबर के क्वेश्चन थे। अब हम कुछ डिस्क्राइब करेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 3 या 5 नंबर के। अगला है क्वेश्चन, विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं। क्वेश्चन क्या है, विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं और कभी कभी ये परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। इस कथन को स्पष्ट करना है। तो आंसर देखिए, प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं और कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत भी हो सकती है। जैसे एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण बन सकता है। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्वेश्चन है, विकास जैसे सरकार सोचती है कि हम क्या बनवाएंगे, बांध बनवाएंगे, मतलब हम बांध बनवाएंगे तो उससे क्या होगा, बिजली पैदा होगा और मान लीजिए सरकार के लिए तो ये विकास हो गया और जो अमीर लोग हैं उनके लिए विकास हो गया। लेकिन जो गरीब उस बांध के पास क्या है, ज़मीन है या छोटे गरीबों का घर है, वो वहाँ से हटा दिए जाते हैं। तो क्या ये किसानों के लिए विकास होगा? नहीं, वहाँ के किसान क्या होते हैं, विस्थापन का कारण बन सकता है। मतलब एक के लिए तो विनाश हो गया और एक के लिए विकास, यानी जिसके लिए बिजली का उपयोग करना है उसके लिए विकास हो गया और जो घर से यहाँ से निकल जा रहा है उसके लिए विनाश हो गया। तो ये 2 प्रणाली अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर पूछ रहा है, एक विकसित और विकासशील और विकसित देश की मुख्य विशेषताएं। देखिए, अगर हम अमेरिका को कह सकते हैं विकसित और भारत को कह सकते हैं विकासशील। सबसे पहले जानते हैं विकसित देश के बारे में। इसमें क्या होता है, नई तकनीक और विकसित उद्योग, मतलब नए नए डेवलपमेंट होते रहते हैं। उच्च स्तरीय रहन सहन, मतलब हाई प्रोफाइल क्वालिटी यहाँ होता है। उच्च प्रति व्यक्ति आय, यानी जो प्रति व्यक्ति आय है, कमाने का धन है, वो प्रति व्यक्ति बहुत अधिक होता है। और यहाँ की साक्षरता दर है, यह भी उच्च होती है, मतलब शिक्षा में भी ये क्या होते हैं, बहुत आगे होते हैं। ये सारी जो विशेषताएं हैं किस देश की है, विकसित देश की। और अगर हम विकासशील देश की बात करें, औद्योगिकी रूप में पिछड़े, मतलब डेवलपमेंट में थोड़ा पिछड़ा है। और यहाँ जो प्रति व्यक्ति होगी, निम्न प्रति व्यक्ति होगी, मतलब कम प्रति व्यक्ति आय होगी और साक्षरता दर क्या होगी, यहाँ की कम होगी। मतलब उसी का अपोजिट लिख देंगे तो आपका विकासशील देश का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि आय के अतिरिक्त और कौन से कारक हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, हमारे जीवन में बहुत से कारक हैं जो हमारे क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आय, खाली पैसा तो है नहीं कि अपना जीवन बेहतर रहेगा, समाज में रहना है तो और भी कारक हैं। जैसे आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए परिवार चाहिए, रोजगार चाहिए, मित्रता चाहिए, सुरक्षा और समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल आदि क्या है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है। साक्षरता मतलब होता है पढ़ना लिखना। ये बताइए, देश का अगर विकास करना है तो बिना पढ़े तो कर नहीं सकते। हर देश अपना आगे बढ़ रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता अनिवार्य है तो क्यों है, ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है, ज्ञान और दक्षता प्राप्त होती है, मतलब नए नए तकनीक आप लोग सीखते हैं, रोजगार का स्तर बढ़ता है। बिना पढ़े तो कोई टीचर बन नहीं सकता, बिना पढ़े कोई वकील बन नहीं सकता, बिना पढ़े कोई डॉक्टर बन नहीं सकता और बिना पढ़े कोई इंजीनियर बन नहीं सकता। तो अगर ये सब लोग बनेंगे नहीं, वैज्ञानिक बिना पढ़े बन नहीं सकते, तो ये बताइए तो देश का आर्थिक विकास कहाँ से होगा। तो हमारे लिए क्या है, साक्षरता बहुत ज़रूरी है। वही चीज़ सारा इसमें लगा है। रोजगार का स्तर बढ़ना, नई तकनीक का प्रयोग और स्तर बढ़ता है, लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति, मान लीजिए आप पढ़ेंगे लिखेंगे जानेंगे पेड़ कट रहे हैं तो हमें क्या हानियाँ होती हैं, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम लोग को क्या होता है,
शिक्षा से मिलता है, जिसके पढ़ने के बाद आप लोग क्या होते हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूक होते हैं, नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता आती है कि हम पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई यहाँ पर कंप्यूटर का पहले मान लीजिए भारत में नहीं था, लोग पढ़े कंप्यूटर बनाना सीखे तो भारत में भी कंपनियाँ स्थापित हुई और भारत के लोग कंप्यूटर मोबाइल आदि क्या हो रहे हैं, बना रहे हैं। इसलिए आर्थिक विकास के लिए साक्षरता अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, कर निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। 3 चीज़ें, शिशु मृत्यु दर, निवल उपस्थिति अनुपात और साक्षरता दर। चलिए हम एक एक देखते हैं। अगर हम लोग शिशु मृत्यु दर देखें तो शिशु मृत्यु दर होता है किसी वर्ष में 1000, ये ध्यान देना, 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष आयु में से पूर्व मरने वाले शिशुओं का अनुपात। यानी कहने का मतलब है कोई बच्चा 1 साल तक जितना जन्म लिया है, अगर जितने बच्चे मर जा रहे हैं अपने 1 साल होने से पूर्व तक, वो क्या होता है, शिशु मृत्यु दर होता है। अगर हम मान लें 1000 बच्चे में अगर 100 बच्चे मर जाते हैं तो क्या होगा, 100 आपका शिशु मृत्यु दर होगा। निवल उपस्थिति अनुपात, ये क्या होता है, 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत जो होता है वो निवल उपस्थिति, मतलब पढ़ने जा रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं कि नहीं। और एक क्वेश्चन इसमें और पूछा था, साक्षरता दर। देखिए साक्षरता शिक्षा से रिलेटेड है। किसी देश अथवा राज्य की साक्षरता दर वहाँ के कुल लोगों की जनसंख्या के पढ़े लिखे लोगों के अनुपात को कहा जा सकता है। अगर मान लेते हैं एक गांव है, अब गांव की साक्षरता क्या है, अगर गांव में 1000 लोग हैं, अगर 600 लोग क्या हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ साक्षरता दर कितना होगा, 600। अगर प्रतिशत में चाहें तो 100 का गुणा करके निकाल सकते हैं। तो यही वह कुल जनसंख्या में जो पढ़े लिखे हैं उनका क्या करते हैं, उनके अनुपात को कहा जा सकता है। और यहाँ लिखा है कि इसको 1000 में दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है विकास की धारणीयता से क्या मतलब है। जल के उदाहरण की मदद से समझाइए। देखिए देश या विश्व का विकास होता है बल्कि भविष्य में भावी पीढ़ी के लिए स्तर बना रहे। जैसे भूमिगत जल एक प्राकृतिक संसाधन है, यह नवीनीकरण योग्य संसाधन है, इसका उपयोग सही प्रकार से करें जिससे भावी पीढ़ी क्या हो, उपयोग कर चुके, और जल की गुणवत्ता को नहीं घटने देना चाहिए, मतलब इसकी शुद्धता को बरकरार रखना चाहिए। तो विकास की धारणीयता यही है कि अपने किसी भी चीज़ का अगर मान लो इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे भविष्य में आने वाले जो भी हमारे बच्चे या मतलब भविष्य में जो भी व्यक्ति आए उनके लिए भी ये सब उपयोग हो, तो वही क्या कहलाता है, विकास की धारणीयता। ये पानी देकर एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी मान लो पानी का उपयोग सही से करें, पानी का बचत करें, तभी तो आने वाले अगली पीढ़ी क्या हो कर पाएगी, इसका यूज कर पाएगी। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला है, एक विकासशील देश का विकसित देश के साथ तुलना, 2 आधारभूत मापदंड क्या है। देखिए हम विकासशील और विकसित देश की तुलना राष्ट्रीय आय पर कर सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय। अगर मान लो प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है तो क्या है, विकसित है, प्रति व्यक्ति आय कम है तो विकासशील है, ठीक है। मानव सूचकांक विकास अधिक है तो विकसित है, कम है तो यही तीनों एग्जाम्पल हम लोग दे देंगे। अगला क्वेश्चन है, जन सुविधाओं का क्या अर्थ है, यह क्यों महत्वपूर्ण है। भारत में जन सुविधाओं के नाम। देखिए जो सार्वजनिक सुविधाएं सबके लिए उपयोग हों वही क्या कहलाती हैं, जन सुविधाएं। ये सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार सुविधाएं और सेवा क्या करती है, प्रदान करती है। यानी जीवन विकास के लिए आवश्यक है, ये सुविधाएं और सेवाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। और इस रक्षा, अस्पताल, गली लाइट, पुलिस, सरकारी विद्यालय, प्रदूषण मुक्त वातावरण, परिवहन, संक्रामक बीमारियों से बचाव, ये सब क्या हैं, ये सरकार देती है। मान लीजिए सरकारी अस्पताल, पुलिस स्टेशन, सरकारी विद्यालय, तो ये सब क्या कहलाती हैं, आपकी जन सुविधाएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास क्या होता है, विकास के 2 पहलू क्या हैं। देखिए
विकास यानी डेवलपमेंट, मतलब अगर आपके जीवन में प्रगति और सुधार हो रहा है, मतलब जीवन हर चीज़ से सुधार हो रहा है, तो आपका क्या कह रहा है कि विकास हो रहा है। देखिए, अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक के लिए विकास परंतु दूसरे के लिए नहीं। जैसे बात का एग्जाम्पल हम आपको बताए हैं, बांध बना है, वहाँ के लोग हटाए गए, उनके लिए क्या है, वो विकास नहीं कहलाएगा। इसके अलावा उदाहरण है, उद्योगपति बिजली बनाने के लिए अधिक बांध चाहते, परंतु इससे किसानों और मकान खेती क्या है, ज़मीन जलमग्न हो जाते हैं। बांध रहे जहाँ बनेगा, बाढ़ तो आएगा ही। तो मान लीजिए एक के लिए विकास है तो एक के लिए हानि है। इसके दो पहलू क्या है, अलग अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पूर्ण के देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक है और उसके बाद उन्हें विकसित क्यों नहीं कहा जाता। देखिए, विकसित देश नहीं कहा जाता, इसका विकास प्रदर्शन क्या है, निम्नतर है। कुछ देशों में भाई अगर खाली प्रति व्यक्ति आय अधिक भी है तो उन्हें विकसित क्यों नहीं कहा जाता। जानिए क्यों नहीं कहा जाता। अधिकांश देशों में बोलने और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता नहीं है। मतलब मान लीजिए हमको क्या कहिए, विकास सब कहलाएगा, भाई सबको समानता का अधिकार हो, बोलने का अधिकार हो। पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं होता। एक धर्म के लोगों के साथ भेदभाव होता है। साक्षरता दर निम्न है। लोगों के बीच असमानताएं हैं। स्वास्थ्य सूचक क्या है, अच्छे नहीं है। अगर सारे पहलुओं में सुधार होता है तब क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। अगला है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। हम आपको बताए थे, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो सरकार द्वारा मान लीजिए अनाज को बांटा जाता है गरीबों को, तो वो सार्वजनिक होता है। आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है। ये भी क्वेश्चन आपका सारा कुछ आ चुका है कि आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है। अगर मान लीजिए साक्षर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो ज्ञान नहीं आएगा, तो रोजगार नहीं पाएंगे, नई नई तकनीक का उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या था, विकास था लेसन, जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर को हम समझाएं। एक बार समझिएगा और फिर इसको लिख के अपना तैयारी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही।